नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में बार बार सामने आता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका जीवन और साहित्य इतना जरूरी क्यों है और इसे आसानी से कैसे याद रखा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं है, बल्कि ये समझने का भी है कि कैसे एक इंसान अपनी कलम से समाज पर इतना गहरा असर डाल सकता है। चलिए, इस सवाल का जवाब परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। किसी भी महान इंसान की कहानी की तरह इनकी कहानी भी एक बहुत ही साधारण जगह से शुरू हुई, एक छोटे से गांव से, जहां उनके असाधारण भविष्य की नींव रखी गई। तो तारीख थी 29 मई 1906 और जगह थी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का देवबंद गांव। एक बहुत ही साधारण परिवार था। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र एक पुजारी थे। तो सोचिए बचपन से ही उन्हें कैसा माहौल मिला होगा। यही वो बुनियाद थी जिस पर उनकी पूरी शख्सियत बनी। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो उनकी कहानी का आधार है। और यहीं पर इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग मोड़ आता है। इनकी जो फॉर्मल पढ़ाई थी वो बीच में ही रुक गई। पर क्यों? वजह बहुत बड़ी थी। उन्होंने तय किया कि किताबों से ज्यादा जरूरी देश की आजादी है और बस पढ़ाई छोड़कर कूद पड़े आजादी की लड़ाई में। इसी एक फैसले ने समझिए उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और उस फैसले के बाद उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, राष्ट्र सेवा का। देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के नाम कर दी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके जीवन के सबसे जरूरी पड़ावों को एकदम साफ साफ दिखाती है। 1930 में वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ते हैं, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब हर कदम देश के लिए। 9 मई 1995 को वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन अपने काम की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है। तो सवाल ये है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर प्रभाकर जी का हथियार क्या था? वो थी उनकी कलम। जी हाँ, वो समझ चुके थे कि शब्दों में गोलियों से भी ज्यादा ताकत हो सकती है और इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता को ही अपनी जंग का मैदान बना लिया। देखिए, उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि अपने शब्दों से सच में क्रांति की आग जलाई। नया जीवन और विकास जैसे अखबारों के जरिए आज़ादी का पैगाम घर घर तक पहुंचाया और ज्ञानोदय पत्रिका से तो उन्होंने हिंदी गद्य को एक नया ही लेवल दे दिया। जाहिर है, अंग्रेजी हुकूमत को ये सब कहाँ पसंद आने वाला था और इसकी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी, कई कई बार जेल जाकर। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उनका साहित्यिक योगदान। इनकी रचनाओं को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटकर समझा जाए। जैसे रेखाचित्र, मतलब शब्दों से बनाई गई तस्वीरें, उनमें है जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना। फिर आते हैं संस्मरण, यानी यादें, जिसमें सबसे फेमस है दीप जले शंख बजे। और फिर ललित निबंध, मतलब हल्के फुल्के अंदाज में लिखी गई गहरी बातें, जैसे क्षण बोले कण मुस्काए और बाजे पायलिया की घुनघुरू। लेकिन सवाल ये है कि प्रभाकर जी के लिखने में ऐसा क्या खास था? उनकी स्टाइल में ऐसी क्या बात थी जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग खड़ा करती है? इसके लिए उन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया गया, शैलियों का शैलीकार। सुनने में कितना दमदार लगता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब था उनकी लिखने की चित्रात्मक शैली। मतलब जब वो लिखते थे तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते थे, वो किसी कैनवस पर रंग बिखेरने जैसा था। पढ़ने वाले को ऐसा लगता था मानो सब कुछ आंखों के सामने चल रहा हो। शब्द गायब हो जाते थे और सीन जिंदा हो उठता था। पढ़ने वाला कहानी को पढ़ नहीं रहा होता था, बल्कि जी रहा होता था। यही तो था उनकी कलम का जादू। तो हमने उनके जीवन, उनके संघर्ष और उनके लिखने के अंदाज के बारे में जाना। अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में उनकी बातें, उनका काम हमारे लिए कितना मायने रखता है। देखिए, उनका असर कई लेवल्स पर है। सबसे पहले तो उन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के बीच एक पुल बनाया। खबरों में भावनाएं डाली और साहित्य में सच्चाई। दूसरा, उनकी लिखी हर बात उस नए नए आज़ाद भारत की धड़कन जैसी है, जिसमें भविष्य के सपने थे, उम्मीदें थीं। और सबसे ज़रूरी बात, उनका साहित्य आज भी हमें जिंदगी को एक पॉजिटिव और इंसानी नज़रिए से देखने की हिम्मत देता है। तो आखिर में प्रभाकर जी को समझने के दो नज़रिए हैं। एक,
तो है एग्जाम के लिए, जहां उनकी रचनाओं और जरूरी तारीखों को याद रखना नंबर दिलाएगा। और दूसरा नजरिया है जिंदगी के लिए, जहां उनका त्याग, देश के लिए उनका प्यार और उनके मूल्य हमें हमेशा एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते रहेंगे। और हम इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करेंगे। एक लेखक सिर्फ कलम से लिखता नहीं है, वो अपने शब्दों से एक पूरे राष्ट्र की आत्मा को गढ़ता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने ये कैसे किया, इस पर सोचना ही शायद उन्हें दी